जाग रही हो अभी तक? मैं आज तक आपके बगैर सोई हूँ क्या? बहुत देर कर दी आपने घर आने में। हाँ वो तुम तो जानती हो कि मेरे काम की नौयत कुछ ऐसी है। वो अचानक एक ज़रूरी असाइनमेंट आ गई थी, वो तैयार करनी थी। अच्छा, मैंने आपके ऑफिस फ़ोन किया था। ऑपरेटर ने तो कहा कि आप 5 बजे ही ऑफिस से चले गए थे। ऑपरेटर को क्या मालूम, वो कौन सा भाग भाग कर हर कमरे में जाकर देखता है। आतिफ, उसने गार्ड को भी कॉल की थी। गार्ड ने कंफर्म किया था कि आप 5 बजे चले गए थे। सो तुम्हें गार्ड और ऑपरेटर की बात पे यकीन है, मुझ पे कोई एतबार नहीं। आप पे एतबार है, लेकिन आप अपना एतबार खुद ही कम कर रहे हैं। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें जो है ना, इनको सोचने मत लग जाया करो। इंसान छोटी छोटी बातों का ख्याल न रखे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत बड़ी बातें बन जाती हैं। आइंदा ऐसा नहीं होगा, ख्याल रखूंगा इसका। आपके लिए खाना गर्म करो। अगर खाया भी है तो इस वक्त इनकार करके तुम्हारी डांट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता मैं। अगर आपने खाना खा लिया है तो मुझे बता दें। तुमने खाया? नहीं। तो फिर मैं तुम्हारे बगैर कैसे खा सकता हूँ? आपके लिए खाना लगाती हूँ। सुनो, रिमशा कहाँ है? आपको तो पता है वो अपने दादा दादी के बगैर कहाँ सोती है, उनके कमरे में है। हाँ, आपने और चाय मांगी थी? हाँ, वो अच्छी बनी हुई थी तो मैंने सोचा कि एक करी और पी ली जाए, क्या फर्क पड़ता है। और हाँ, वो एक ज़रूरी बात भी करनी थी तुमसे। क्या? वो मेरा एक दोस्त है, इस्लामाबाद में रहता है, करीबी दोस्त है, उसकी शादी है तो उसके तीनों फंक्शंस अटेंड करने पड़ेंगे, मेहंदी, बारात, वलीमा, उसके लिए जाना है मुझे।
यानी आप 3 दिन के लिए इस्लामाबाद जाएंगे? नहीं, 4 या 5 दिन भी लग सकते हैं। जा तो रहा ही हूँ, तो मैंने सोचा कि ऑफिस के भी 1-2 काम कर लूँगा। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताना चाह रहा था, वो बस वो ख्याल ही नहीं रहा। तो हम इतनी जल्दी तैयारी कैसे करेंगे? अरे क्या तैयारी करनी है, बस दूल्हा दुल्हन के लिए कोई गिफ्ट ले जाऊंगा मैं। दुल्हन के लिए गिफ्ट तो मैं खरीदूंगी, बल्कि आपके लिए भी कुछ नए कपड़े ले लूंगी। मुझे कपड़ों की क्या ज़रूरत है? क्योंकि जब से हमारी शादी हुई है आपने अपने लिए कोई भी कपड़े नहीं खरीदे। मैं सोच रही हूँ कुछ 1-2 नए सूट, नई टाई, शूज़, इस किस्म की चीज़ें मैं खुद आपको शॉपिंग पे लेके जाऊंगी। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। ठीक है, ओके। जब से शादी हुई है तुमने एक दिन भी घर से बाहर नहीं गुजारा। ये 4 दिन न जाने कैसे गुजरेंगे। अरे दादू का पारा बेटा आ गया, इधर आओ मेरे पास। मैंने नहीं आना दादू। अरे क्यों नहीं आना भाई? पापा से नाराज हूँ। मेरा सोनू, मेरा जानू, मेरा पारा बच्चा। चलो अब जल्दी से ये बता दो अपनी दादू को कि आप अपने पापा से नाराज क्यों? मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आपके पापा की कोई मिस्टेक हुई ना तो उनकी खूब पिटाई करूंगी। चलो बताओ, बोलो। दादू, पापा इस्लामाबाद अपने दोस्त की शादी पे जा रहे हैं। अरे यहाँ तो इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है? दादू वो अकेले जा रहे हैं, मुझे मामा को क्यों नहीं लेकर जा रहे? मेरा सोना, वो इसलिए नहीं लेके जा रहे होंगे कि वो आपके पापा का कोई फैमिली फ्रेंड नहीं होगा, वरना देखो ना वो आज तक कभी अकेले गए? दादू तो इस बार क्यों जा रहे हैं? ओए मेरा बच्चा, बताया ना। अच्छा चलो एक काम करते हैं, आपके पापा जो ही इस्लामाबाद से वापस आते हैं तो मैं उनसे ये कहूंगी कि आप दोनों को आउटिंग के लिए लेके जाएं। क्यों? प्रॉमिस? प्रॉमिस। दादू मेरा सोना, मेरा पारा बच्चा, मेरा चंदू, अब तो नाराज नहीं होना? सही बात है। चलो अब मैं अपने बेटे को चॉकलेट खिलाती हूँ, ठीक है? आओ, चलो। दादू की जान।
अल्लाह हाफिज़ बेटा, अपना ख्याल रखना जी। और खैरियत से वापस आओ। पापा आप मेरे लिए बारबी डॉल लाना मत भूलिएगा। हाँ, मैं ज़रूर आपके लिए बारबी डॉल लेकर आऊँगा, ठीक है? चलो। 4 दिन से ज़्यादा ना लगाइएगा। तुम खामखा परेशान हो रही हो। इस्लामाबाद जा रहा हूँ, कोई अमेरिका थोड़ी जा रहा हूँ। Far from sight, far from mind. वापस बाय। सारा भाभी, आप तो वापस आ जाइए, भाई जा चुके हैं। हेलो मुश्ताक बोल रहा हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। मुश्ताक भाई क्या हाल है? सारा कहाँ? जी वो ऊपर रिमशा को पढ़ा रही है। क्या बात है, खैरियत तो है? आतिफ ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी? अरे नहीं मुश्ताक भाई, वो तो इस्लामाबाद अपने दोस्त की शादी पे गया हुआ है। आपको किसी ने गलत बताया है। मैं अभी फोन करके आपकी तसल्ली करवा देती हूँ। फोन बंद है उसका। जहाँ उसकी शादी हुई है वहां मेरा एक दोस्त ही मौजूद था, उसने अपनी आंखों से देखा। किस जगह की बात कर रहा है आपका दोस्त? मैं इकबाल से कहती हूँ, वो खुद पता करते हैं। मैं हो आया हूँ वहां से। इतना पता चला है कि किसी अकील नामी शख्स की बेटी की शादी की तकरीब थी। दूल्हे के नाम का पता नहीं चला, सब लोग जा चुके थे। भला आतिफ दूसरी शादी क्यों करेगा? सारा और आतिफ दोनों बहुत खुश हैं। दोनों में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ और फिर रिमशा में तो दोनों की जान है। इसी बात का तो दुख है कि कोई वजह नहीं है। मेरी हीरे जैसी बेटी को पत्थर समझकर ठुकरा दिया उसने। अरे नहीं मुश्ताक भाई, आपको किसी ने गलत बताया है। मैं इकबाल से बात करती हूँ, वो खुद पता करते हैं। आप तसल्ली रखें। कैसे तसल्ली कर लूं मैं? जब से खबर सुनी मेरा दिमाग फट रहा है, पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा हूं। आतिफ ने मेरी बेटी के साथ ये जुल्म किया ना, तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर उसके साथ कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो सारा के साथ साथ हम लोग भी मर जाएंगे। मुझे यकीन है कि ऐसी कोई बात नहीं है।
तो अब ये बात सारा को नहीं पता चलनी चाहिए। अगर सारा से या उसके बाप से कोई गलती हुई हो तो प्लीज माफ कर देना, लेकिन ऐसा जुल्म ना होने देना ऐसा जुल्म। हेलो, आतिफ, आज मैं बहुत खुश हूँ। अपनी ज़ात से निकलकर तुम्हारी हो गई हूँ। दुआ करती हूँ कि तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा उतर सकूँ। अल्लाह करे कि हमारी खुशी और हमारी मोहब्बत को किसी की नज़र न लगे। आमीन। हेलो। कामी बोल रहा हूँ। हाँ कामी बोलो। यार मुसलसल तुम्हारा मोबाइल ऑफ मिल रहा है मुझे। हाँ वो खुद ही ऑफ किया हुआ मैंने। तुम्हारे ससुर अंकल मुश्ताक को शादी का इल्म हो चुका है। घर में सब लोग परेशान हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। हाँ वेट कर रहा हूँ तुम्हारे फोन का। खैरियत तो है? कामी का फ़ोन था, मैं एक ज़रूरी बात करके आया उससे। 5 मिनट में वापस आता हूँ। हेलो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सारा को पता चल गया? यार इस बात का इल्म नहीं है मुझे। देखो अगर सारा को पता चल गया ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे पहले कि सारा को पता चले मुझे उसके पास होना चाहिए। देखो आतिफ, तुम्हारा इस वक्त मरवा के पास रहना भी बहुत ज़रूरी है। अभी मैं मरवा को कुछ नहीं बता सकता। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, इस वक्त मेरा सारा के पास रहना बहुत ज़रूरी है। तुम मुझे बताओ तुम कहाँ हो? अच्छा मैं आता हूँ, 2 मिनट में आता हूँ। मरवा एक इमरजेंसी हो गई है, मुझे उसके लिए जाना होगा। बहुत ज़रूरी है। तुम एक काम करो, तुम निम्रा को फ़ोन करके बुला लो। आतिफ, आज इस वक्त इस मुबारक मौके पर जाना ज़रूरी है क्या? हाँ ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं
वापस आके तुम्हें बताता हूँ सब कुछ। अभी जाने दो मुझे प्लीज। तुम निम्रा को फोन करके बुला लो ना प्लीज। थैंक यू। बस मैं गया और वापस आया। उसके सारे दोस्तों के हाथ से पता करवाया है। ऑफिस से भी वो 4 दिन की छुट्टी लेकर गया है और मोबाइल भी उसका मुसलसल बंद मिल रहा है। मोबाइल तो बंद होना चाहिए। ना समझिए। तुम तो इस्लामाबाद गए हुए थे। आतिफ, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आतिफ, वो हमें किसी ने ऐसे ही वहम डाल दिया था कि तुमने दूसरी शादी कर ली है। ये बताओ कि ये अफवाह क्यों फैली और किसने फैलाई?
बात बहुत लंबी है। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये बात सच है या झूठ। बता दूंगा। बता नहीं रहे, तुम बहाने बना रहे हो। बताओ सच है या झूठ। सच। आतिफ, आतिफ, तुमने वाकई शादी कर ली? तुमने दूसरी शादी कर ली? नहीं आतिफ, नहीं आतिफ, नहीं।